नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, नवरात्रों में पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को। भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह की पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफ़ी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात ये है कि पेड़ पौधों की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा। इनका बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा, हम सब पीपल की पूजा करते हैं। हम पीपल की पूजा क्यों करते हैं? वट सावित्री जो स्त्रियां व्रत रखती हैं, वह पीपल की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिनके दम पर कुछ समय में यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो आज मैं आप सभी को नवरात्रों के समय में ताबीज में भर करके पहनने वाली पौधे की जड़ के बारे में बताऊंगी, जो आपकी किस्मत के ताले खोल देगी। देखिए, यह जो नवरात्रि का समय है, माँ नव दुर्गा की कृपा पाने का और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जो व्यक्ति रिद्धि पाना चाहता है, सिद्धि पाना चाहता है, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहता है, धन धान्य की कामना चाहता है, धन धान्य से समृद्ध होना चाहता है, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहता है, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ों के बारे में बताऊंगी। 5 जड़ों में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ आपको इस वीडियो में बताए हैं, वह सारे लाभ आपको मिल जाएंगे। पेड़ पौधों में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। आप माने या ना माने, हमने जीवन काल में कई बार औषधियों का प्रयोग करते हुए सारे साधन की बीमारियों को ठीक करा है और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्याओं को, जटिल से जटिल समस्याओं को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फ़ायदा पहुँचाने का ही काम करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के 9 दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर नवरात्रि के 6ठे दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, नवरात्रि के 6ठे दिन भी इस पेड़ की जड़ को आपको ले आना है। अपने घर पर पूजा करके धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर नवरात्रि के 9 दिन आप इसकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम है। आपको वह हर चीज़ प्राप्त होगी जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्न में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्न में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ़ बना लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा इसकी जड़ से, क्योंकि स्वयं आप इसको तोड़कर उखाड़ कर लेके आएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में ले जाने वाली इस पेड़ पौधे की जड़ के बारे में बताऊंगी, जिसे आप जो है ला करके धारण कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, इसे देवी प्रतिमा के सामने 9 दिन तक पूजा करनी होती है। जैसे माता नव दुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को ला करके 9 दिन तक आपको पूजा करनी होती है। और 10वें दिन जो विजयदशमी होती है, 10वें दिन चांदी के ताबीज़ में भर कर इसको पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि चांदी का ताबीज़ जो है आप ले सके, तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज़ को भी पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज़ आते हैं उसमें आप जो धारण कर सकते हैं, इसे डालकर पहन सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज़ को हमें नवरात्रि के समय में धारण करना चाहिए और कैसे धारण करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको 5 जड़ों के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम लट जीरा।
दोस्तों लटजीरा नाम का पौधा हमारी वीडियो में आप देख लीजिए, इस प्रकार का होता है। लटजीरा पौधा कई जगह से चिड़चिड़ा के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, यह सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जो लोग हैं उन्होंने जो बीज देखे होंगे फलों के, वो सीधे होते हैं, लेकिन यह उल्टे होते हैं, इसीलिए इसे अपामार्ग कहते हैं, अर्थात यह दुनिया से उल्टा चलते हैं। अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों अपामार्ग जो होता है, इसके बीज की खीर बना करके खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब, पानी, यहाँ तक कि जो शौच क्रिया होती है वह बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा होते हैं हिमालय में अधिकतर हमने देखा है, ऐसे लोग अपामार्ग के बीज को खीर बनाकर खाते हैं। लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख है, प्यास है या फिर एक प्रकार की जो शौच क्रिया है नहीं सताती। तो इससे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो नवरात्रि के समय में 10वीं तिथि से आपको इसे धारण करना है। इसको धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देखकर सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटाएं, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है, अपामार्ग है, उसकी जड़ धारण करें। इनकी जड़ धारण करने के बाद आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। दोस्तों आप जहाँ भी जाएंगे लोग आपको देखकर आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो यह अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं जो आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। दूसरे क्रम में आता है चमेली की जड़। चमेली की जड़ के बेनिफिट्स बताना चाहूँगी, फायदे बताना चाहूँगी। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियाँ समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियाँ रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मित्रों को सिद्धि करनी चाहिए। जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य धारण करें। चमेली की जो जड़ है इसे नवरात्रि के पहले ले आना या फिर नवरात्रि के टाइम भी ला सकते हैं। और इसकी 9 दिन आपको पूजा करनी है। 9 दिन नहीं कर पाते तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज़ में धारण करना होता है। आपको दशहरे के दिन इस चांदी के ताबीज़ में धारण करना होता है, तो इसे दैवीय शक्तियों की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, आप हमेशा निरोग रहते हैं। दोस्तों तीसरे क्रम में आता है बरगद की जटा। यह बंद किस्मत के ताले खोलती है। बरगद की जो जटा है आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना गया है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने ज़रूर देखा होगा इनकी पूजा होती है। जो बरगद है यह देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्तियाँ समाहित होती हैं, बसी हुई होती हैं। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितरों का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो नवरात्रि में 9 दिन पूजा करने के बाद बरगद की जटा अवश्य धारण करें। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारी फायदे मिलते हैं। दोस्तों चौथे नंबर पर आता है सफ़ेद मदार की जड़। अब सफ़ेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? जो मदार है सफ़ेद कलर की, यह भगवान श्री गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं। और जो 11 वर्ष पुरानी सफ़ेद मदार की जड़ होती है यह भगवान गणेश जी की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार जी के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी होते हैं इन्हें बहुत ही ज़्यादा फलकारी कहा गया है। यह तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि लाभ के स्वामी कहा गया है। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ वैभव धन प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ नवरात्रि में ले आना। इसके 2 या 5 दिन 9 दिन तक पूजा कर देना।
इसके बाद 10वीं तिथि को धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो मदार है यह भगवान गणेश जी के स्वरूप है और मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है समाप्त हो जाती है। खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं तो गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। दोस्तों, अंत में आता है अपराजिता। अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए? जो अपराजिता है इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। अधिकतर लक्ष्मी पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहकर भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर नहीं आ रही, परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है वह खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है इसकी जड़ धारण करें। इसे चांदी के ताबीज़ में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि बंद किस्मत के ताले खोलने का ये काम करता है। आपको आध्यात्मिक उन्नति देता है। मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटियों की शक्तियाँ अपनी जगह है। माने या ना माने, वह अपनी जगह है। लोग मानते हैं। देखिए, टूने टोटके की दुनिया में विश्वास होना ज़रूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते तो वे पत्थर समझते हैं। यानी कि भगवान आपके सामने भी खड़े हों तो भी पत्थर तुल्य है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका हमारी आज की इस जानकारी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए। साथ ही दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।